हिस्से में हम बात करेंगे पहले खबर मध्य प्रदेश के गुना से, जहां हनुमान जन्मोत्सव के दौरान भारी बवाल हुआ। शोभा यात्रा के दौरान एक मस्जिद के सामने पथराव हो गया। आसपास के घरों के अलावा मस्जिद से पत्थर फेंके गए। शोभा यात्रा में शामिल लोगों को निशाना बनाया गया। पूरा विवाद डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय ने डीजे बजाने पर आपत्ति जताई और फिर इसे बंद करने के लिए कहा। देखते ही देखते माहौल खराब हो गया, अफरा तफरी हुई और फिर पथराव शुरू हो गया। इसके बाद बीजेपी पार्षद की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इसमें विक्की पठान समेत 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी विक्की पठान समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना यह है कि शोभा यात्रा के लिए प्रशासन से मंजूरी नहीं ली गई थी। कर्नलगंज क्षेत्र से हनुमान जयंती के अवसर पर एक शोभा यात्रा निकल रही थी। वो डीजे बजाने के बाद पर से और वहाँ पे दोनों पक्षों में विवाद हो गया और उसी दौरान पथराव शुरू हो गया। जो आरोपी उसमें चिन्हित हुए हैं, 9 लोगों को रात में ही अभिरक्षा में लिया गया और उन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। उसमें विक्की पठान नाम का व्यक्ति है, उस पर पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। शोभा यात्रा के संबंध में एक आवेदन पत्र एसडीएम को और टीआई को दिया गया, वो बात संज्ञान में आई है, लेकिन विधिवत जो अनुमति एसडीएम से लेना चाहिए था वो अनुमति नहीं है। अब हर्षवर्धन जी, जहां अनुमति थी नहीं जाने की, वहां पहले तो ये लोग गए क्यों? और जब वहां गए तो डीजे बजाने की इतनी लाउड स्पीकर में आवश्यकता क्या थी? और अगर इन्होंने बजा भी लिया तो फिर पत्थर भी पड़ने की आवश्यकता क्या थी? ये तो इसका मतलब दोनों ही तरफ से इंस्टिगेट किया जाता है एक दूसरे को, जिससे कि माहौल खराब हो, हंगामा हो। मीनाक्षी, आपने जितना कुछ कह दिया तो अब इस पे कुछ और बोलने की आवश्यकता नहीं रही। सच यही है। और इस पर तो सचमुच जैसे लाउडस्पीकर पर एक गाइडलाइंस तय हुई, वैसे ही डीजे पर भी गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में आया कितना भी शोर कर दें, डीजे लेके चल दें। बिल्कुल उत्सव होना चाहिए और हनुमान जयंती है, रामनवमी है, गाने बजते हैं, उत्सव है, आनंद होना ही चाहिए। उस उत्सव आनंद से किसी को चिढ़ लग रही है तो वो भी गलत है। लेकिन डीजे को लेकर देश भर में एक कोई गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी। उसको सरकारें तय करें, अदालत तय करे, लेकिन ये तय करना पड़ेगा। लेकिन ये इसका एक पहलू हो गया जिसको हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो उधर से क्यों गया, क्या हुआ। लेकिन यहां मूल सवाल आता है और मैं बार बार ये सवाल पूछते हुए जरूर कहूंगा, रामनवमी है, हनुमान जयंती है, कोई शोभा यात्रा है, भाई मुसलमानों के किसी त्योहार के किसी ऐसे अवसर पर क्या कहीं निकलने पर कोई पत्थरबाजी होने लगती है? ऐसा थोड़ी ना होता होगा। अगर इसी को मान लें तो कई बार वो गुजरते होंगे तो उनकी बात पर भी दूसरे पक्ष को कम ठीक लगता होगा। भाई यहां तो आस्था ही अलग है ना। लेकिन आप अगर टॉलरेट नहीं कर सकते, आप अगर सहिष्णु नहीं हो सकते, और फिर मैं कह रहा हूं ये मुसलमानों के पक्ष में ज्यादा खराब जा रहा है। ये बार बार जब होता है कि आप तुरंत गिनती गिनाना शुरू करते हैं। मेरे ही ध्यान में ऐसे दसियों उदाहरण आ गए जहां रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती से लेकर कोई शोभा यात्रा से लेकर तुरंत हो जाता है। अभी तो महू में क्रिकेट जीते थे भाई, वहां तो डीजे भी नहीं था, वहां कोई डीजे नहीं था। वहां यह कहा गया कि मोटरसाइकिल पर जुलूस लेके निकल रहे थे और उसके मस्जिद के सामने नारा लगाने लगे। अच्छा चलो मान ही लिया, नारा लगाने लगे, चलो मान लिया जय श्री राम और भारत माता की जय लगाने लगे, तो आप पत्थरबाजी हो, बमबाजी हो, गोलीबाजी शुरू कर दोगे, किसी को चाकू मार दोगे। मुझे लगता है कि यह बहुत गंभीर मसला है। और फिर मैं कह रहा हूं कि आपके सवाल के बाद मेरे इतना इसको विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता क्यों है कि लोगों को समझ में आए कि असली मसला कहां है। और भारतवर्ष में अगर इस्लाम के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर यह सब किया जाएगा तो क्वेश्चन मार्क कहां लगेगा, यह भी सोचिए। भगवान का नाम चिढ़ाने के लिए भी विनोद जी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई साजिशन इसे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा पक्ष भी, जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं 100% उससे एग्री करती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी ने नारा लगा भी दिया तो जान पर थोड़ी ना लेने पर आ जाओगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मीनाक्षी, यहाँ कम से कम मैं अपनी बात करूँ, हम और विजय जी लगभग एक ही उम्र वय के हैं, 1-2 साल का फर्क होगा आगे पीछे का। हम 1960 में पैदा हुए, ठीक है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ था 13 साल बाद। और हमारा बचपन मान लीजिए 10 साल और जोड़ लीजिए, होश 22-23 साल। तब घाव ज़्यादा ताजे थे उस बंटवारे के और मारकाट जो हुई थी। लेकिन तब जो यात्राएं निकलती थी, शोभा यात्राएं निकलती थी, ताजिए निकलते थे, तो हमने देखते थे, गुजरते थे शांति से और बिना किसी भड़काने के लोग
एक दूसरे के जो बुजुर्ग लोग होते थे, मोअज़्ज़िज़ लोग होते थे समुदाय को, आके वो स्वागत करते थे। दशहरे पर शोभा यात्रा निकलती थी, बाकायदा मालाएं पहनाई जाती थी, जो मूर्तियां होती थी उसमें कोई तनाव नहीं होता था। इधर पिछले 15 सालों से ये हो गया है कि जो हर्ष जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि एक तो भाई डीजे बजाएंगे, अच्छा डीजे बजाएंगे तो दूसरा पक्ष जो है उस पर पत्थर क्यों चलाएगा। दोनों मतलब कहीं सहिष्णुता नाम की चीज ही नहीं रह गई है। भाई आप एक पक्ष को चाहिए कि आप अपना शांति के साथ यात्रा निकालें, दूसरे पक्ष को भी की जिम्मेदारी है कि अगर यात्रा शांति से निकल रही है तो शांति से निकलने दें, और अगर मान लीजिए कोई शोर शराबा थोड़ा बहुत जय हनुमान कर भी रहा है तो कर लेने दीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। तो साजिश का एंगल तो भी दिख रहा है इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत जांच का विषय है कि इस तरह के जुलूसों में, जैसे अब ये विक्की पठान का नाम आ रहा है, कौन है विक्की पठान भाई, क्या इनके क्रेडेंशियल्स हैं, कैसे पथराव किया। अगर मान लीजिए डीजे तेज होगा, मैं मान लेता हूं कि पहली गलती जो है डीजे की है, जिसके लिए हर जी ने भी कहा नॉर्म्स तय होने चाहिए। लेकिन दूसरा ये भी है कि एक पक्ष अगर भाई कोई भी एक पक्ष अगर संयम बरत ले तो ये नौबत नहीं आएगी। उस संयम क्यों खो गया है, ये एक बहुत शोध का विषय है, और इस तरह घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वरना आराम से त्योहार बनते थे, कोई झंझट नहीं होता था। यदा कदा कहीं किसी शरारती बच्चे ने या किसी से झगड़ा हो तो लोग आपस में सुलटा लेते थे। गुना तो वैसे भी शांत जगह है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शांत है गुना, वैसे छोटा शहर है, शांत है। गुना में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। अब ये कैसे हो गई आगे, मान सिंह ठाकुर जो वहाँ के एसएसपी, उनका बयान आया है मतलब कि अब स्थिति कंट्रोल में, और जो उपद्रवी तत्व पे उनके ऊपर मामला दर्ज किया है। हालांकि दूसरे पक्ष पे भी उन्होंने मामला दर्ज किया है कि अनुमति न ली वहां पर, और जिस तरीके से डीजे बजाया गया है, तो दोनों पक्ष पे मामला दर्ज हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें दोनों पक्षों को अगर संयम और धैर्य इस्तेमाल करेंगे तो ये बचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से विवाद होता है। समस्या को अगर आप खुद इनवाइट कर रहे हैं, ये भी खतरनाक है। एक जरूरी बात, जैसे एक समय में देश में क्या था ना कि आर्थिक अपराध को कहा जाता था, ठीक है भाई आर्थिक अपराध ही तो कर दिया गया। पिछले कुछ समय में आर्थिक अपराध मतलब या तो आपको देश छोड़ के भागना पड़ेगा, अपनी संपत्ति छोड़ के भागना पड़ेगा, या तो आप जेल में सड़ेंगे। अब यहां आप मौज नहीं कर सकते। मुझे लगता है कोई भी अगर इस तरह की दंगा करने की, एक दूसरे के खिलाफ, अब मान लीजिए विक्की खान है, आजीवन कारावास कराइए ना। वो जो जिसने नागपुर में किया वो इसी के लिए जाना ही जाता है, उसी जिसने लोगों को इकट्ठा करके सब कुछ किया। ऐसे लोगों को आप धारा और कठिन कीजिए, कड़ी कीजिए और उसको लागू करिए, क्योंकि कड़ी धाराएं तो बहुत है, ऐसा नहीं कि कानून नहीं, कानून खूब है दंगे रोकने के लिए, उसको आप उसी तरह से उसी स्पिरिट में लागू कीजिए। ऐसे लोग जो किसी भी जगह पर भड़का रहे हैं, पत्थरबाजी करा रहे हैं, गोली चाकू बम चलवा रहे हैं, वो जेल में होने चाहिए, आजीवन कारावास की सजा तो उनको मिलनी चाहिए। अगली खबर, राजपूत किंग राणा सांगा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर बवाल थमा नहीं है, बल्कि यह बढ़ता जा रहा है। करणी सेना ने कल आगरा में बड़ा प्रदर्शन किया, तलवारें थी हाथों में, लाठी थे, डंडे थे, पूरे दिन आगरा में वो डटे रहे। हालांकि योगी की पुलिस ने करणी सेना को रामजीलाल सुमन के घर तक मार्च नहीं करने दिया, शहर के बाहर ही उन्हें रोके रखा। लेकिन करणी सेना का कहना यह है कि रामजीलाल सुमन की माफी मांगने तक उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद भी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। यह मुद्दा अब कहां तक जाएगा, कितना खींचेगा, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आप ये देखें, खुद समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर, ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजीलाल सुमन जी के सम्मान और रामजीलाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। मेरा क्या लेना देना, कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है, और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमें जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए,
कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी भावना आहत हुई है। भावना आहत होना विजय जी अलग बात है। रामजी लाल सुमन तो मानने को ही तैयार नहीं है कि भावना किसी की आहत हुई है। कौन करनी सेना, कहां की करनी सेना। अभी भी अपने बयान पर अगर वो माफी मांग लेते तो शायद ये तस्वीर नहीं आती। और इस तस्वीर की भी मैं आलोचना करती हूँ। तलवारें लहराने की क्या जरूरत है, बंदूकें लहराने की क्या जरूरत है। संगठन की शक्ति दिखाना है तो इकट्ठे हो जाए, नारेबाजी कर ले। वही बात हो रही है ना, चाहे वो मध्य प्रदेश में गुना में हो, चाहे आगरा में हो, आप किस तरह से इन सब बातों कर रहे हो। रामजी लाल सुमन ने तो पहले राज्यसभा में कह दिया था कि मैं असहमति है तो मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं। उसके बाद लेकिन बाद में अब क्या बोल रहे हैं? नहीं अब तो उसको मैं आगे की बात बता रहा हूँ ना। उसके बाद अखिलेश जी को समझ में आई कि ये तो बहुत अच्छा मसला मिल गया है, क्योंकि इससे वहां पर आप सोचिए, पहले अखिलेश जी ने भी उसको कहा था कि पन्ने अलग होते हैं और उखाड़ दिए और फाड़ दिए, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि ये बड़ा मसला है, क्योंकि आगरा जो है दलित जो वोटर के हिसाब से बड़ा मजबूत शहर है और वो इलाका भी। तो अब ये पूरा का पूरा मसला राजपूत वर्सेस दलित हो गया। रामजी लाल सुमन ने कोई दलित होने की वजह से राणा सांगा पर तो नहीं बोला, और वो लोग भी दलित होने की वजह से नहीं कर रहे या कर रहे, लेकिन ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स अब राजपूत वर्सेस दलित हो गई है। तो इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन सर इस तरीके की तस्वीरें तो नुकसान ही पहुंचाती है। ये जो तस्वीर है ये तो खतरनाक है ना, ये नुकसान पहुंचाने वाली क्या है। लेकिन फिर वही बात होगी कि ये इससे पहले इन्हीं करनी सेना के लोगों ने उनके घर पर हमला किया था, और सरकार इसको देखना चाहिए। हालांकि ये है कि बहुत कड़वी बात है, लेकिन यही अगर कोई दूसरे समुदाय के लोग कर रहे होते तो अब तक बुलडोजर आप चला चुके होते। बिल्कुल, कहने की जरूरत ही नहीं है, बुलडोजर चला चुके होते आप। अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो तो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है ना। जो वक्फ के नाम पर मुर्शिदाबाद को एक छोड़ दीजिए। हाँ, तो बाकी देश भर में तो हो रहा है ना। बाकी तो लेकिन इस पर अब ये तस्वीर क्या है फिर? इसको कौन देख रहा है? कितने लोगों के खिलाफ कोई नामजद वो एफआईआर हुई है या कोई कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हो रहा। और पूरे दिन भर चला ये कल आगरा में, समझे। पुलिस की तारीफ आप इसलिए कर सकते हो कि उसके बाद भी कोई ऐसे अंटूवार रोके रखा उसको, लेकिन इस तरह की इजाजत। और उसमें मैं देख रहा था कि वो बंदूक लेकर भी खड़े हुए हैं गाड़ी में, तो बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, तलवारें खुली लेकर घूम रहे हैं। तो ये क्या है, इसको किस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे मुझे नहीं समझ में आता। बाकी लड़ाई जो जस्टिफाई करने लायक नहीं है, इसलिए हम इसे चर्चा में लेकर आए हैं। बहुत छोटा सा एसपीएस बघेल जो मंत्री हैं वो बयान दे रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी जानती है इस बात को कि ये दलित वर्सेस राजपूत मामला न बने, इसलिए बघेल साहब को उतारा गया है। बघेल साहब राजपूत नहीं है, वो बघेल साहब तो आगरा से सांसद और दलित है वो, तो इसीलिए उनको उतारा गया मैदान में। लेकिन ये तस्वीर तो किसी तरह से जस्टिफाई नहीं की। मैं तो राजनीति की बात कर रहा हूँ, तस्वीर नहीं। जो रामजी लाल सुमन भी कह रहे हैं वो भी गलत है। वो कह रहे हैं कान आंख नाक काट दे। आप बयान भी तो वैसे दे रहे हो ना, और जो ना ऐतिहासिक रूप से सही है और ना मॉरली आप सही बात कह रहे हो, और उसके बाद फिर ये जो हंगामा खड़ा कर रहे हैं ना, वो तस्वीरें सही है। दोनों ही तरफ से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। नहीं हो सकती कि उस तरह से आप जस्टिफाई करें। और पॉलिटिकल लीडर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की बात करनी चाहिए, किस तरह से। ये फिर वही बात हो गई कि एक डाइस रोल कर दिया है। अब इसमें जिसके पाले में जितने वोट बढ़े, सेना भी नहीं चाहती और रामजी लाल सुमन भी नहीं चाहते कि मामला निपटे। रामजी लाल सुमन चाहते तो वो एक बोल देते कि भाई मैं माफी चाहता हूँ, शब्द वापिस जाता हूँ, बात खत्म हो जाती। करणी सेना भी जानती है कि भाई ये मामला गर्म रहना चाहिए, क्योंकि अब करणी सेना भी तो मौका मिला है राणा सांगा के नाम पर अपनी ताकत दिखाने का, राजपूतों की ताकत। लेकिन पहला मौका है ये कि जब वो बिना फिल्म देखे ही प्रदर्शन कर रहे, नहीं तो आज तक वो फिल्मों पे ही प्रदर्शन करते रहे।